गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था पहले वो रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि एपी की जनरल फॉर्म होती है ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड सॉल्व। इसकी nth टर्म होती है tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। सॉरी, d का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 ओके। और लास्ट क्लास में हमने साथ ही डिस्कस किया था कि अगर में जनरल टर्म गिवन हो, क्या गिवन हो? जनरल टर्म, जैसे TP गिवन है, तो अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है तो P की जगह 1 रख दीजिए, सेकंड टर्म निकालनी है तो P की जगह 2 रख दीजिए, थर्ड टर्म निकालनी है तो P की जगह 3 रख दीजिए। जनरल टर्म मतलब आप उससे कुछ भी निकाल सकते हैं। तो 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 रखेंगे तो 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 रखेंगे 3 जा 6 प्लस 1 7। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। जो आपको क्वेश्चन दिए थे एक्सरसाइज के वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ उनके कुछ ट्रिक्स बतानी है कि वो कैलकुलेटर से भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आगे का कांसेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज sum of n terms of an AP के n पदों का योग। ठीक है, तो हम एक टर्म ले रहे हैं, मतलब एक AP ले रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? लेट A इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, B इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं सार्व अंतर, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स, p n इक्वल्स टू nth टर्म। अब देखिए n वहां पर nth टर्म, किसी सीरीज में सपोज कर लीजिए 20 टर्म्स है, तो जो 20 नंबर वाली टर्म्स होगी इट विल बी द लास्ट टर्म। ओके, जैसे सपोज करो मैं 20वें नंबर पर खड़ा हूं, तो इसका मतलब 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट्स हैं, मैं 20th नंबर पर खड़ा हूं तो आई एम द लास्ट स्टूडेंट। ओके, मैं लास्ट स्टूडेंट हूं। ओके, तो सेम यही है, अगर किसी सीरीज में 50 टर्म है तो 50th टर्म जो होगी 50वें नंबर का जो पद होगा वो क्या होगा? लास्ट पद होगा। अब इस सीरीज में क्या है? एनी टर्म से ले रखी है हमने और tn क्या nth टर्म है, तो इसको हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? इट इज द लास्ट टर्म। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? l से, अंतिम पद। अंतिम पद क्यों बोला? क्योंकि सीरीज में कितनी टर्म्स है? n ही टर्म्स है। ठीक है, और Sn क्या हो गया? सम ऑफ n टर्म्स। तो इसके बेसिकली दो फॉर्मूला हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a का मतलब फर्स्ट टर्म और l का मतलब लास्ट टर्म। ये ऊपर दिख रहा है। ओके, और l का मतलब लास्ट टर्म है, tn है, मतलब क्या हुआ? a प्लस n माइनस 1d। याद हो तो ये फॉर्मूला हमने अरिथमेटिक जो पढ़ा था, स्टेट्स में अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, वहां पर कुछ सीरीज होती थी जिसमें गैप सेम होता था, तो वहां पर हमने ट्रिक लगाई थी n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे, n आएगा। देखो, अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे, समीशन x अपॉन n, तो ये तो टोटल हो गया। और ये n से डिवाइड करते हैं, n से n कटा तो ये बचा a प्लस l/2। तो स्टेट्स में अरिथमेटिक मीन वाले कुछ क्वेश्चंस में जिसमें गैप सेम होता है, सेम डिफरेंस से बढ़ते या कम होते हैं, तो वहां पर हमने ये पढ़ा था फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ठीक है, अब यहां पर l की वैल्यू ये पुट कर दीजिए। तो अगर हम l की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो क्या होगा? हमारा बनेगा सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या? Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस n माइनस 1d। n/2 a और a कितने हो गए? 2a प्लस n माइनस 1d। ये किसका फॉर्मूला हो गया? Sn का। अगर आपको d पता है, लास्ट टर्म पता नहीं है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो इसको प्रेफरेंस देना, अगर लास्ट टर्म पता नहीं है तो आपको ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। एक चीज और थी
हमने जो पढ़ी थी अगर 3 टर्म्स जैसे ए बी सी आर इन ए पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो अगर एपी में है तो इसका मतलब क्या होगा, एपी की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि डिफरेंस सेम होना जरूरी है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो b माइनस है, और वही किन दोनों का डिफरेंस होगा c माइनस b का, और ये एपी में है तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एपी में होने की वजह से इनका डिफरेंस सेम होगा। तो b को इधर ले आइए, b पॉजिटिव, इसको उधर ले जाइए तो b प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, तो 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस सी बाय 2, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। आई थिंक ये पॉज करके नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो सम का फॉर्मूला था और एक साथ में हमने छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ा है। तो देखिए इससे आइडेंटिफाई क्या होगा, अगर ए बी सी इन ए पी, 3 टर्म्स ए पी में है तो क्या होगा, बीच वाले का डबल बाकी दोनों के सबके इक्वल होगा। जैसे एक्स वाई जेड इन ए पी है तो क्या होगा, 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड। जैसे एक्स जेड वाई इन ए पी है तो क्या होगा, 2z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इन ए पी है तो क्या होगा, 2y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर 3 टर्म्स में ये रिलेशन आ रहा है तो ये मिडिल होगा, बाकी दोनों आगे पीछे होंगे। तो आप इसको उल्टा और पुल्टा दोनों तरफ से ध्यान रखिएगा, वाइस वर्सा, कि अगर ऐसा रिलेशन है तो इसका मतलब ए बी सी इन ए पी, ऐसा है तो एक्स वाई जेड, बीच वाली टर्म का डबल होना जरूरी है, या फिर हाफ वाला रिलेशन, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए अब इसको पॉज करके नोट कर लेते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, सम ऑफ n टर्म्स पर। ओके, एक सीरीज ली है हमने 2 + 5 + 8 + 11 अप टू 20 टर्म्स फाइंड करना है। 10th टर्म, लास्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। ये दोनों पुराने हैं तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। 10th टर्म का मतलब इसका नोटेशन क्या होगा, T10। सबसे पहले आपको सीरीज को आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज AP है या नहीं है। तो 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3। तो इसके मतलब ये तो क्या होगा, इसकी फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस कितना हो गया 3। तो T10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 9D, तो 2 + 9 × 3, तो 2 + 27 इक्वल्स टू 29। इसकी क्या होगी, 10th टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो 9 3 27 + 2 लास्ट टर्म। अब देखिए कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, आपने देखा होगा एक्सरसाइज में, लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म कौन सी होगी, देखो ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, अप टू 20 टर्म्स, मतलब 20 पदों तक है। तो इसका मतलब जो 20th टर्म होगी दैट विल बी लास्ट टर्म। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ, T20। तो A + 20 - 1 19D, तो A कितना हो गया, 2 + 19 × 3, तो 2 + 19 3 जा 57, तो कितना आ गया 59। ठीक है, अब करते हैं सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स का मतलब क्या हुआ, S12। तो इसमें 12 टर्म्स के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगेगा, SN वाला लगाना पड़ेगा। क्या होगा, n/2 2A + n-1D। हम लास्ट टर्म वाला नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें 12 टर्म्स निकालनी पड़ेगी। तो S12 12/2 2A + 12 - 1D की वैल्यू कितनी है 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 4 + 11 × 3। बोर्ड मास हमने पढ़ा होता, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 33, तो 6 × 37, तो 6 7 = 42 का 4, 6 3 = 18 और 4 22। तो आंसर कितना आ जाएगा, 222 222। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। अब इन्हीं क्वेश्चंस को कैलकुलेटर से कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं। पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब ट्रिक समझने के लिए मैं इनके आंसर्स एक तरफ लिख लेता हूं कहीं पर। जैसे हमारे पास T10 का जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 29, T20 का जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 59, और S12 का जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 222। अब ट्रिक्स ध्यान से देखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप AP वाले क्वेश्चन फॉर्मूले से करें, इसकी ट्रिक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, ट्रिक्स को समझने के लिए थोड़ा कैलकुलेटर आपके साथ में होना चाहिए। आपको करना क्या है, पहले तो इसको AP को चेक करना है। हम टर्म निकालने के ट्रिक सीख रहे हैं क्या,
कि टर्म्स कैसे निकालेंगे। ओके, तो मेरे साथ साथ आपको कैलकुलेशन करनी है। देखिए कंसेप्ट क्या है कैलकुलेटर का, a प्लस डी और इक्वल। ठीक है, a का मतलब 2 + 3 और इक्वल। ठीक है, हमारे पास जो भी आएगी ये आएगी आपके पास a प्लस डी करने से सेकेंड टर्म मिलेगी, क्या मिलेगी, T2। लेकिन आपके कैलकुलेटर में जो काउंटिंग चल रही होगी ऊपर वो 3 चल रही होगी। क्या चल रही होगी, 3। जैसे आप इस क्वेश्चन में 2 + 3 और इक्वल दबाएंगे तो आपके डिस्प्ले में 5 आ रहा होगा और काउंटिंग कितनी आएगी, 3। ठीक है, तो 3 काउंटिंग का मतलब सेकंड टर्म। ओके, तो यहां पर आपके पास काउंटिंग ऊपर 0 3 लिखी हुई आ रही होगी कैलकुलेटर के कॉर्नर में ऐसे। ओके, अब आपको चेक करना है कि क्या ऐसे करने से आगे की टर्म्स बन रही हैं क्या, तो आप एक इक्वल और दबाइए। तो एक इक्वल और दबाएंगे तो उससे 8 आ जाएगा और यहां पर काउंटिंग कितनी आ जाएगी, 0 4। इसका मतलब ये सेकेंड टर्म थी और ये कौन सी टर्म निकली आपके पास, थर्ड टर्म। ठीक है, चलो करते हैं। 2 हो सकता है आपको दिख रहा हो, 2 + 3 इक्वल, एक इक्वल से 5 का मतलब सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म में काउंटिंग कितनी आ रही है, 3। इक्वल दबाइए, 8 आ गया, मतलब थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में काउंटिंग कितनी आ रही है, 4। ओके, 3 टर्म्स तक चेक कर लो बस। अब देखो हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म। तो देखो अगर हम यहाँ 10th टर्म निकालेंगे तो 10th टर्म का मतलब काउंटिंग कितनी आनी चाहिए, 11। यहां पर आपके पास कैलकुलेटर में काउंटिंग कितनी आनी चाहिए, 11। तो बस कर लीजिए 11 टाइम्स। तो 2 + 3 5 आ गया, 8 आ गया, तो 11 टाइम्स कर लो। 11 टाइम्स में कितना आ गया, 29। तो आपको कुछ लिखना नहीं पड़ा, आप चाहे तो बिना वर्किंग किए डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट टर्म कौन से नंबर वाली टर्म्स थी, 20 टर्म्स। तो 20 टर्म्स के लिए यहां कितना आना चाहिए, 21। तो बस दबा दो 21 तक, 21 59 आंसर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों तो आपके क्लियर हुए होंगे। तो 29 और 59। वापस सुनिए, आपको करना क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में a प्लस डी दबाएंगे तो आपके पास कौन सी टर्म आएगी, सेकंड टर्म। और सेकंड टर्म में काउंटिंग कितनी आएगी, 3। तो अगर आपको 10th टर्म की रिक्वायरमेंट है तो 10 का मतलब एक ज्यादा, 11 टाइम्स आपको प्रेस करना पड़ेगा। ओके, लेकिन चेक कर लीजिएगा, आप इसमें ध्यान रखना, d + a कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, a + d ही करना है। पहले आपको क्या प्रेस करना है, a की वैल्यू, फिर d की वैल्यू, फिर इस इक्वल वाली स्टेप। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं 12 टर्म्स तक का सम का। तो पहले हम इसको जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, 12 टर्म्स निकाल सकते हैं, तो 12 टर्म्स निकाल के वैसे कर लीजिए। अब हम सम वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसकी, सम निकालने वाली। ठीक है, तो देखो करना यही है, a + d और इक्वल, कितने टर्म्स तक का सम है, 12 टर्म्स तक का। कितने टर्म्स तक का सम है हमारे पास, 12 टर्म्स तक का। तो हमें T12 तक तो निकालना है, और T12 का मतलब हमारे कैलकुलेटर में काउंटिंग कितनी आनी चाहिए, 13 आनी चाहिए। तो करिए, मैं बता देता हूं, 2 + 3 और इक्वल 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 इक्वल। तो 2 + 3 12 टाइम्स, 13 टाइम्स तक इक्वल 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 कर लीजिए। ओके, तो आपके पास जब 13 टाइम तक इक्वल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ रहा होगा 35 आ रहा है। कितना आ रहा है, 35। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना, हमारे पास 13th मतलब 12th टर्म आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका सम। तो सम के लिए क्या करते हैं हम, वही प्रोसेस, दैट इज जीटी। क्या करते हैं, जीटी। लेकिन जीटी दबाते ही आपका आंसर नहीं आएगा, आपको जीटी दबाने के बाद +a भी करना है और इक्वल दबाना है। जीटी दबाने के बाद क्या करना है, +a करना है और इक्वल दबाना है। फिक्स प्रोसेस है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा जहां सम का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या आएगा, 2 + 3 इक्वल कितने टाइम्स, डिस्प्ले में कितना आना चाहिए, 12 है तो डिस्प्ले में 13। देन प्रेस जीटी, देन प्रेस a और इक्वल। a का मतलब
हम क्या प्रेस करेंगे, GT के बाद A का मतलब कितना प्रेस करेंगे, 2 करके इक्वल दबा देंगे। तो जैसे 2 करके इक्वल दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, 222। ओके, वापस देखिए हमने क्या करा, A प्लस D इक्वल और इक्वल, AP बन रही है, 8 आ गया। तो 12 टर्म्स का निकालना है, तो 12 टर्म्स निकालो पहले। 12 टर्म्स का मतलब 13, तो 13 तक करते जाओ, ये कर लिया। और 13 के बाद अगर आपको 12 टर्म्स चाहिए तो आंसर आ गया, लेकिन अगर उसका सम चाहिए तो सम के लिए GT दबा दो। लेकिन फाइनल आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A, जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसको प्लस करना है, तो प्लस A करके और इक्वल दबा दीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 222। तो इस प्रोसेस को आप पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इससे कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप एक्सरसाइज पूरी 6A ट्राई कीजिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप डाउट डायरेक्ट पूछें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की होगी। मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन करने के बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो आपको याद है AP की डेफिनेशन लिखी थी, उसमें कुछ ब्लू कलर से लिखी थी, वो स्पेस खाली छोड़ देना। बाकी सेम टू सेम सारी डेफिनेशन अब AP की तरह ही बनाएंगे। तो स्पेस खाली छोड़ के ऑलरेडी आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं उसमें थोड़ा सा चेंज कर दूंगा बस। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर कर रहे हैं। थैंक यू।